ओके। सो दोस्तों, अभी तक हमने सिलेक्ट फ्रॉम कस्टम सर्चेबल लिस्ट वाला पार्ट भी देख लिया है अपन ने। सिलेक्ट फ्रॉम कस्टम लिस्ट बाय लेबल भी देख लिया है हमने, है ना। अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पार्शियल लेबल भी वेरी इजीली बना सकते हो आप, है ना। केस इंसेंसिटिव भी वेरी इजीली बना सकते हो, उसका कोड ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने पास में, है ना। तो अब जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है आपके प्रोजेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। अब जो लास्ट टॉपिक है अपने पास में वो ये है कि मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में से वैल्यू कैसे सिलेक्ट करना, और अगर आप सिलेक्ट कर ली तो उसको हटाना कैसा। ठीक है। तो ये रहा अपना ड्रॉप डाउन वाला पेज। इसमें जब आप यहाँ पे आओगे तो आप देखो मल्टी सिलेक्शन में यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन वैल्यू पिक कर सकते हैं, एम्बर पिक कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द सर्च ऑल्सो। इसमें तो शायद सर्च वाला नहीं अवेलेबल है। इसमें है क्या सर्च? ए एल ए और क्या है? EILL। हाँ, ये देखो, मतलब यहाँ पे आप सर्च भी परफॉर्म कर पा रहे हो और वैल्यू को सिलेक्ट भी कर पा रहे हो, एंड यू कैन ऑल्सो रिमूव द वैल्यूज फ्रॉम द रिमूव द सिलेक्टेड वैल्यूज फ्रॉम हियर एज वेल। तो ये वाला इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन को अपन किस तरीके से हैंडल करेंगे, और इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में किस तरीके से वैल्यू को रिमूव करेंगे, सिलेक्टेड वैल्यूज को, वो अपन अब देख लेते हैं क्विकली। तो अगेन आई विल क्रिएट ए न्यू टेस्ट केस। ओके। पहले उसका बेस कोड बनाऊंगा, वर्किंग कंडीशन का कोड बनाऊंगा, देन उसको फिर मैं ट्रांसलेट करूंगा इनटू अ कॉमन फंक्शन। स्लीप दिया है यहाँ पे। ठीक है। देन इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब अप्रोच क्या है? देखो, सबसे पहले अप्रोच अपनी बिल्कुल सेम है। आप पहले ये आइकन पे क्लिक करके उसको एक्सपांड करोगे, टेक्स्ट फील्ड पे जाके सर्च करोगे, सर्च ALABAMA, है ना। देन जो भी वैल्यू आप सर्च कर रहे हो देन आप डाउन की प्रेस करके या फिर डायरेक्टली एंटर प्रेस करोगे तो वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी, है ना। वही का वही जो भी अपन ने प्रीवियस करा, वही एक्टिविटी अपने को यहाँ पे फिर से परफॉर्म करनी है। ठीक है। तो मैं इसका लोकेटर निकाल लेता हूं अपने स्टेट का। तो एक सेकंड देना मुझे ना। ओके। तो ये प्रोबेबली ये जो क्लास है ना, इसको मैं डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा, एंड आई शुड बी एबल टू गेट दिस लोकेटर ऑफ दिस आई। पुराने सबको क्लीन कर दिया मैंने, ये क्लीन करा, और ये वाली जो क्लास है सिर्फ इसको चेंज करके मैंने अपनी वो वाली क्लास डाल दी। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ एंड आई शुड बी गेटिंग द लोकेटर और आई आइकन ऑफ दैट स्टेट। देखो मिल गया मुझे, है ना। तो इसको कॉपी करता हूँ पूरे को, एंड आई विल गो बैक टू माय कोड। फर्स्ट आई विल डू द क्लिक एलिमेंट। लोकेटर है मेरा ये। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये मुझे स्लीप देना पड़ेगा 1 सेकंड का, जैसे आपने लास्ट टाइम नोटिस किया था ना, आपको एक एक्सेप्शन आ गया था, फेल हो गया था हमारा टेस्ट, कि इनपुट उसको टेक्स्ट नहीं मिला था। तो 1 सेकंड के स्लीप के बाद में वो आपका इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये वाला, इसको भी इंस्पेक्ट करके देखूं मैं। ओके, ये रहा। आई बिलीव कि जो मेरा पुराना सर्च वाला लोकेटर था एक्सपाथ, वही का वही यहाँ पे भी काम कर जाना चाहिए। आई बिलीव दिस इज इट। एंड कर रहा है कि नहीं कर रहा काम, एंड यू कैन सी दैट इट इज वर्किंग। वो वाला, यही कई लोकेटर जो मैंने प्रीवियसली क्रिएट किया था, I can reuse this locator here. So I will again do this input text and this locator, and the text will be ALABAMA Alabama. Then इसके बाद मुझे प्रेस कीज करना पड़ेगा। प्रेस कीज में मैं नन दे देता हूँ, क्योंकि आई डोंट नॉट वांट टू, मतलब मुझे लोकेटर नहीं बताना, मैं तो उस पेज पे डायरेक्टली कीबोर्ड की प्रेस कर देना चाह रहा हूँ। एंड कौन सी की प्रेस करना चाह रहा हूँ मैं? एंटर। सो इट विल बी रिटर्न। ठीक है। देन दिस पर्टिकुलर कोड शुड बी एबल टू सिलेक्ट द अलाबामा फॉर मी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना, अब जब आप यहाँ पे आके ALABAMA एंटर प्रेस करते हो तो आपका वैल्यू सिलेक्ट हो जाती है, और जो कर्सर है वो भी ब्लिंक हो रहा है वहीं पे। देख रहे हो, कर्सर आपका भी वहीं पे ब्लिंक हो रहा है। तो अगर मैं फिर से ALASKA टाइप करूं तो इट इज, आई एम एबल टू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम इट, है ना। तो अगर मैं फिर से यही का यही काम करूं कॉपी करके, 1 सेकंड के स्लीप के बाद फिर से इसी काम को कॉपी पेस्ट करूं,
और अलाबामा की जगह ALASKA डाल दूं और रन करूं, तो देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं करेगा यार ये, क्योंकि ये डिव जो विजिबल है, विजिबिलिटी हट गई है इसकी। ठीक है, अभी रहने देते हैं, अपन सिंपली काम करते हैं, इतने से पार्ट को रन करके देखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि अलाबामा सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उधर से। ये रन किया। अरे यार, मुझे स्लीप डाल देना चाहिए था यहाँ पे। एक काम करता हूँ, टेस्ट को टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ये लाल बटन से टर्मिनेट हो गया टेस्ट मेरा, और मैं फिर से रन करता हूँ इसे। ओके, ये हो गया ब्राउजर लॉन्च। अब देखो वो सर्च एंड मल्टी सिलेक्ट में अलाबामा सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं, कहाँ है, ये वाला था ना, स्टेट वाला। देखो दोस्तों, आपका अलाबामा सिलेक्ट हो गया है। ऑलराइट, अब अपने को क्या करना है, पहले तो इसको एक कॉमन कीवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, ये जो अपना कोड है इसको अपन ट्रांसलेट कर लेते हैं इनटू अ कॉमन कीवर्ड। सो कॉपी करता हूँ इधर। क्यों, यही का यही तो काम कर रहे हैं हम, ये जो कीवर्ड में काम करा है वही का वही काम तो करा है अपन ने। हाँ सेम है, बस सिर्फ हमें एक क्लोज वाला एक्शन ही दूसरा लिखना पड़ेगा। नहीं, क्लोज वाला एक्शन में लिखने की जरूरत नहीं, क्लोज हमने मतलब ऑटोमेटिक ही क्लोज हो रहा है ना वहाँ तो अगर मैं क्या करूँ, अच्छा। सिंपली इसको ही कॉल कर लूँ, सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स कस्टम सर्चेबल। यहाँ पे अगर मैं 1 सेकंड के स्लिप के बाद इसे कॉल कर लूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ और लिखूँ ALABAMA, और नीचे वाले कोड को कंप्लीट कमेंट कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और अब रन करूँ, तो भी ये अलाबामा सिलेक्ट कर लेना चाहिए। तो मेरा जो पुराना कीवर्ड है, कस्टम कीवर्ड, दैट शुड स्टिल वर्क। अब देखते हैं अलाबामा सिलेक्ट होता है कि नहीं यहाँ पे। ये है ना, नहीं सॉरी, ये है। हो गया यार, सिलेक्ट हो गया, बढ़िया। तो अब मुझे एक चीज और है, मान लीजिए अपने कोड में जाऊं मैं और इसी कोड को मैं कॉपी करके फिर से पेस्ट करूं, और इस बार मैं क्या करता हूँ, अलाबामा की जगह यहाँ पे लिखता हूँ ALASKA, अलास्का, क्योंकि अब एक ही ड्रॉप डाउन में अपन मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट। ठीक है। और नहीं वर्क करेगा तो देखेंगे क्या सॉल्यूशन है उसका। ये आ गया अपना ब्राउजर। ये अलाबामा सेलेक्ट कर लिया उसने, और अब ये फट गया है। ठीक है, अलास्का सेलेक्ट नहीं हुआ है, देखो फेल हो गया ये। अब क्यों हम्म। फेल हुआ है इसको देखते हैं अपन। कौन सी लाइन पे फेल हुआ देखो, जब पहली बार अपन ने किया था सिलेक्ट फ्रॉम कस्टम सर्चेबल, तो ये अलाबामा में से सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जैसे ही अलास्का वाले पे अपन ने ट्रिगर करा इसको, तो जब ये आइकन जो अपना ड्रॉप डाउन वाला आइकन रहता है ना, डाउन फेसिंग एरो, उस पे जब अपन क्लिक करने गए तो ये यहाँ पे फट गया। ये क्यों फटा, क्योंकि उसको एलिमेंट नहीं मिला। तो प्रोबेबली हो ये रहा होगा कि ये जो क्लास है ना, इस क्लास में आपके डेवलपर ने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए होंगे, जिससे ये क्लास अब जो है चेंज हो गई है। देखो नोटिस बताता हूँ क्या, पहले से कॉपी कर लेता हूँ मैं, जो ये लोकेटर से कॉपी कर लिया मैंने कम्प्लीटली। ठीक है, अपन एप्लीकेशन के अंदर गए, पुराने को पूरे को क्लियर करा, और जो मैंने वहां से लोकेटर कॉपी करा था उस लोकेटर को यहाँ पे पेस्ट करा। अरे मेरा कीबोर्ड फिर काम करना बंद कर दिया यार, एंटर पे प्रेस किया। ओके। अभी देखो, अभी अभी करंट स्टेट पे तो अपने को मिल रहा है, पर जैसे ही अपन ने इसको ओपन करा और एरिजोना सिलेक्ट करा, है ना, और अब करूंगा तो मिलेगा कि नहीं, अब नहीं मिल रहा। देख रहे हो, अरे अरे आपका खाली आ रहा है ना।
तो अब आप इसको हाँ इंस्पेक्ट करो कि इसमें चेंज क्या हो गया। ये जो आपका लोकेटर है ना, मतलब जो आपका आइकन है या इसका जो पेरेंट है, उसमें क्या चेंज हो गया है। देखो क्लास में क्या चेंज हो गया है, यूआई फ्लूइड सर्च ड्रॉप डाउन सिलेक्शन मल्टीपल एक्टिव विजिबल। उन लोगों ने क्लास में मल्टीपल एक्टिव विजिबल वाली चीजें ऐड कर दी। तो ये जो इक्वलिटी चेक है ये आपका फेल हो गया, इक्वलिटी चेक फेल हो गया। तो अपन एक काम करते हैं, कंटेंट्स चेक लगा देते हैं, है कि नहीं। इक्वलिटी की जगह अपन कंटेंट्स वाला चेक लगा देते हैं कि भाई तू पूरा एग्जैक्ट मैच मत कर, तू पार्शियल मैच पे भी लेके आ जा। एंटर करा, देखो अभी भी एलिमेंट मिल गया आपको। तो कुछ नहीं, ये वाला जो कोड है इसको कॉपी करो, मतलब एक्सप्रेशन को कॉपी करो और उसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे, पेस्ट, एंड सेम थिंग हियर एज वेल, पेस्ट। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन अपना अलाबामा और अलास्का दोनों सिलेक्ट होते हैं कि नहीं। यहाँ पे अपना देखो बेस कोड में कोई चेंज नहीं हुआ है, आपका बेस कोड वही का वही है। बस आपने अपना लोकेटर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है जो आप उसको दे रहे हो। वो भी ऐसे मन से नहीं करा, आपने बकायदा एनालिसिस करा कि एप्लीकेशन में जाके देखा कि यार इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, उसके बेस पे आपने ये चेंजेस मेक करके उसे दिया है। ठीक है, ये आ गया ब्राउजर। अब अपन स्क्रॉल कर लेते हैं मैन्युअली अपने मल्टीपल सर्च सिलेक्शन पे, ये रहा स्टेट वाला। इसमें आना चाहिए पहले अलाबामा, फिर आना चाहिए अलास्का, ये आ गया देखो। ठीक है, अपना वही पुराना का कोड जो अपन ने बनाया था, जो कस्टम कीवर्ड बनाया था वही का वही यहाँ पे काम कर गया। ठीक है, अपने बेसिक कोड में अपने को कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़े। अब अगला जो है वो ये है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज दिस, कि हमें अगर मान लीजिए कस्टम ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सिलेक्टेड है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है अलास्का अलाबामा एरिजोना ये सब दिख रही है, इनको रिमूव करना है आपको, सारी वैल्यूज को क्लियर करना है। हाउ विल यू डू इट? आई वॉन्ट यू टू थिंक एंड गिव मी द आंसर फॉर दिस। आपको एग्जैक्ट कोड नहीं बताना, बस अप्रोच बताने की, क्या अप्रोच लेंगे अपन। इस पे सर जो सिलेक्शन है इस पे होवर करके इसका कुछ एलिमेंट फाइंड हो रहा है क्या? नीचे जो सिलेक्शन है माने फिर से नहीं बोलो। नहीं, इस पे जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की है वैल्यू, हाँ जैसे हाँ, अलास्का अलाबामा है, इस अलास्का पे हो। एरिजोना, हाँ यस यस, इस पे होवर कीजिए ना एक बस में। ठीक है, ये इंस्पेक्ट हमने करा मैंने। एलिमेंट्स सिलेक्ट। यस ओके, ये बोल रहे हो ना तुम, यस। ये ये देखो, ये रहा ए, हम्म ये ए, ये तीन ए में तुम्हारे तीनों एलिमेंट आ रहे हैं। ए को अगर एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पे आई आइकन में आपको डिलीट, मतलब आई वाले में आपको दिख जाएगा क्लास डिलीट यस, आइकन। सिमिलरली इधर भी दिख ये जाएगा यूज कर सकते और सिमिलरली हैं। इधर भी दिख जाएगा। हाँ, अब मुझे बताओ क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट। हमें डिलीट एक्स आइकॉन पे एक सॉरी या बोलो आप। प्लीज गो अहेड, या प्लीज गो अहेड। कर सकते हैं सोनम, आप कर लीजिए फ्लेक्स में, कोई इशू नहीं। ओके, तो यहीं पे इसको सिलेक्ट करके और डिलीट आइकॉन पे क्लिक करवा रहे हैं, तो फिर में हो जाएगा। डिलीट आइकन पे क्लिक करवाएंगे अपन, है ना। हाँ, हाँ, यू आर सर राइट। इसमें एक्स क्रॉस पाथ जो बटन है, है जो क्रॉस पे। हम्म, सर इसमें जो एक्स पाथ है, जो हम जो वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हमने हम्म वेरिएबल पास किया है, सपोज हमने अलास्का पास किया है, तो इसका भी एक एक्स पाथ जनरेट होगा कि उसमें वेरिएबल का नेम अलास्का रहेगा और उसमें जो डिलीट आइकॉन है तो उसका एक एक्स पाथ जनरेट करना रहेगा कि हमें हम्म, किस पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना है। ओके। अच्छा, अगर अपने को वैल्यू पता है कि अपने को अलास्का को रिमूव करना है, तो हम्म उसको हम वेरी इजीली डिलीट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, जो भी योगेन ने बोला उसी को मैं एक बार ट्रांसलेट करता हूँ, एक्सपाथ किस तरीके से बनेगा। $x, देन आप डबल स्लैश करके ये लिखोगे, देन आप लिखोगे डॉट इक्वल टू ALASKA अलास्का, एंटर करोगे तो हियर यू कैन फाइंड दैट एलिमेंट। अब उस ए के अंदर ही आपका आई का आइकन है ना। देख रहा है, ए यस। के अंदर ही आई है ना, ये ए के अंदर आई है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक सिंगल स्लैश मारो क्योंकि डायरेक्ट चाइल्ड है, और आई पुट कर दो तो यू विल गेट द डिलीट आइकन। अब आप उस पर क्लिक एक्शन भेजोगे तो इट विल बी डिलीटिंग दैट, रिमूविंग दैट आइकन, मतलब उस एलिमेंट को वो रिमूव कर देगा। बट योगेंद्र,
ये पार्शियल सॉल्यूशन है। पार्शियल सॉल्यूशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अलास्का तुमको पता है तो तुम उसको रिमूव कर पाओगे, बट मुझे तो पता ही नहीं यहाँ पे क्या वैल्यूज प्रेजेंट है, मैं तो सबको रिमूव करना चाहता हूँ, समझ रहे हो? आई डोंट यस केयर कि यस। यहाँ पे करंट कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट है, मैं तो सबको रिमूव करना चाहता हूँ। एक हो तो एक रिमूव हो जाए, 10 हो तो 10 रिमूव हो जाए, या 3 है तो तीनों रिमूव हो जाए। राइट। अब सो बताओ अगेन हम ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर जो डिफॉल्ट, एक बार सर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। किस पे, यहाँ पे क्लिक करो। हाँ, हाँ, इसमें स्क्रॉल अप, टॉप। स्क्रॉल अप अच्छा, नहीं टॉप होता। सी वैल्यू है ऑलरेडी, ओके ओके। हाँ। सो एनी कीवर्ड फॉर क्लियर ऑल। वो नहीं है यहाँ पे। वो नहीं है यहाँ पे। बनाना लाइफ पड़ेगा वो। लाइफ लाइन नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये क्या ऑलराइट। कस्टम ड्रॉप डाउन है ना, यहाँ पे अपने को वैल्यू सिलेक्ट यस करने के लिए राइट। भी खुद के कीवर्ड बनाने पड़े, तो ऑब्वियसली क्लियर ऑल के लिए भी खुद खुद को कीवर्ड बनाना पड़ेगा ना। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ राइट राइट। कि कैसे बनाएंगे, अप्रोच बताओ कैसे करोगे, मैन्युअली कैसे करोगे, अगर मान लो सारी वैल्यू रिमूव करनी कैसे करोगे, व्हाट मैनुअल एक्शंस यू विल टेक? To get the selected value and click on delete of each one. एब्सोल्युटली राइट, यही करना है आपको। हम्म। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है यहाँ पे, है ना, और तीनों के हम्म। डिलीट पे क्लिक कर देना है। Yes, गॉट इट, समझ में आया? right sir, got it. अह, तो ये आंसर पहले से पहले देना था ना, एकदम कॉन्फिडेंस से क्या ऐसे करेंगे। चलो ठीक है, अब इसको बताता हूँ कैसे करना है। Yes sir. यहाँ गए अपन, नाउ वी विल बी रिमूविंग, मैं कमेंट पुट डाउन कर रहा हूँ, रिमूविंग ऑल सिलेक्टेड वैल्यूज फ्रॉम मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। ऑलराइट, अब इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने आई आइकन वो डिलीट आइकन का जो है वो कोड आपको एक्सपाथ क्रिएट करके दिखाया था, बट इस एक्सपाथ में एक प्रॉब्लम है कि, एक सेकंड देना यार, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लिंक करेगी। ओके, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि ये वाले जो अपना लोकेटर है इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको डेटा पहले से पता होना चाहिए कि क्या है, तभी ये लोकेटर काम करेगा, है ना। पर मुझे तो पता नहीं यहाँ पे आज अलास्का है, कल को कुछ और हो जाए, आई डोंट नो। तो मुझे अब इस लोकेटर को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि मुझे ये आई आइकन सारे मिल जाएं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, इतने से पार्ट को हटाता हूँ और एंटर मारता हूँ। नाउ मैं देखता हूँ कि कितने एलिमेंट मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, 22 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो अगेन ये वाला जो मेरा एक अप्रोच थी, ये इट विल नॉट वर्क हियर। तो एक काम करता हूँ, पहले तो वापस से इसके मतलब जो अपना लोकेटर उसको स्टडी करते हैं अपन HTML को। अब देखो, ये ए जो है ये किसके अंदर है, अपने इस div के अंदर है, फ्लूइड सर्च ड्रॉप डाउन सिलेक्शन मल्टीपल एक्टिव विजिबल, है ना। तो जो मेरा पुराना लोकेटर था विच वाज दिस, इस लोकेटर के अंदर अगर मैं आई आइकन की जगह मैं यहाँ पे ढूंढूं ए वाले जितने भी हैं वो, और एंटर करूं, तो नाउ यू कैन सी दैट आई एम एबल टू locate all the A's, all the anchor element of this multiple search selection वाले के। दिख रहा है आपको, ये देखो पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा, तीनों मिल रहे हैं अपने को, है ना। अब मुझे क्या करना है, इस ए के अंदर मुझे आई को ढूंढना है। अब एंटर करूंगा तो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग ऑल द डिलीट आइकन्स ऑफ ऑल द डिलीट आइकन्स विच आर प्रेजेंट। अगर यहाँ पे एक चौथा एलिमेंट भी सिलेक्ट कर लोगे, इसी एक्सप्रेशन को फिर से चलाओगे, तो यू विल गेट 4 एलिमेंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, है ना। अब मुझे Yes क्या करना है, बैक टू बैक पहले वाले पे क्लिक करना है, फिर दूसरे वाले पे क्लिक करना है, फिर तीसरे वाले पे क्लिक करना है, फिर चौथे वाले पे क्लिक करना है, यही बोल रहे थे तुम, है right ना। sir. ठीक है, हम्म। इसी इसी कोड को मैं लिखने का ट्राई करता हूँ। अ, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये पूरे वेब एलिमेंट जितने भी वहां पे एलिमेंट सिलेक्टेड है ना, उनकी लिस्ट निकालनी पड़ेगी। तो व्हाट आई विल डू, डॉलर डिलीट एलिमेंट लिस्ट, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसमें कॉल कर लेता हूँ गेट
वेब एलिमेंट्स, गेट वेब एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे वो जो लोकेटर मैंने कॉपी किया था वो लोकेटर डाल देता हूँ यहाँ पे मैं। क्या हुआ मेरे कीबोर्ड को, कभी कभी तो काम करता है, कभी कभी काम ही नहीं करता यार ये राइट में क्यों नहीं जा रहा है ये? ठीक है, ये गलत है यार ये। लोकेटर ये नहीं आएगा, लोकेटर जो है वो आएगा आपका इस डबल कोट के अंदर वाला पूरा पार्ट, विच विल बी दिस। तो ये वाला जो आपका कोड है, दिस पर्टिकुलर कोड विल गिव यू ऑल द वेब एलिमेंट्स ऑफ दिस डिलीट आइकन। मतलब वहां पे अगर 4 है तो 4 मिल जाएगा, 2 है तो 2 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना दोस्त, आप लूप लगाओ फॉर इन, ठीक है। मतलब इस लिस्ट के ऊपर आपने लूप लगा दिया, कॉपी करा, आपने इस लिस्ट को यहाँ डाल दिया, ठीक है। और इन एलिमेंट पे आप क्लिक एक्शन भेज दो, है ना, क्लिक एलिमेंट, और ये एलिमेंट भेज दिया आपने। सही है। तो ये क्या करना चाहिए, एक एक करके सारे एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म कर देना चाहिए और सबको रिमूव कर देना चाहिए। सही है गलत है? राइट। सोनम, मीमांसा, एग्री और नॉट? चलो बाकी लोग चुप हैं, कोई बात नहीं। रन करके देखते हैं अपन चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। एंड फॉर आवर सरप्राइज प्रोबेबली इट विल नॉट वर्क। ठीक है, और उसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों नहीं वर्क कर रहा है। मैंने रन मैंने बटन मुझे पे क्लिक ऐसे किया। लग रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी बोलने। चलेगा। अच्छा तो चलो ठीक है, अब और आपको लग रहा मैं था ना कि नहीं समझने वर्क की करेगा, कोशिश कर तो रही आप थी। अब मुझे इसका हाँ, रीजन भी बताना कि क्यों नहीं वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली मैं इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछोगे, तो मैं उसको पहले समझने की कोशिश कर रही थी कि व्हाट इज द लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। ओके। अरे ये तो पहले में ही फट गया अपना। अलाबामा सिलेक्ट करके अलास्का भी सिलेक्ट नहीं किया इसने तो। रुकना है ना, रिलोड किया। क्यों फटा ये? अलास्का वाले में फट गया। 1 सेकंड की स्लीप के बाद उसने इनपुट टेक्स्ट लेबल नहीं कर पाया वो, नॉट फाउंड। अच्छा थोड़ा सा ब्रिटल है हमारे टेस्ट, हमको फिर से रन करना चाहिए इसको, देखते हैं। अरे वाह, वर्क कर गया यार ये तो। देखा आपने, नोटिस किया, दोनों वैल्यू सिलेक्ट हाँ, भी हुई और दोनों वैल्यू रिमूव भी हो गई, क्लोज भी कर दी। हाँ, क्लोज भी कर वाह, दिया उसने। चल चलो गया। ठीक है, ये वर्क तो कर गया, बट क्या होगा देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है ये इस बार काम कर गया, बट ये हर बार काम नहीं करेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि अब जब रन टाइम में देखो, जैसे ये 4 वैल्यू सिलेक्टेड है ना, आपका लूप फर्स्ट टाइम चलेगा। इसको इधर लेफ्ट में मूव कर लेता हूँ, इसको बंद किया मैंने ये, और अपना जो कोड है उस कोड को राइट में मूव कर लेता हूँ, विच इज दिस, इधर, ठीक है। अब आप समझना, ये वाला जो लाइन चलेगी आपकी गेट वेब एलिमेंट, जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये आपको 1 2 3 4 एलिमेंट की लिस्ट आपको रिटर्न कर देगा इसके अंदर। अब आप क्या कर रहे हो, लूप चला रहे हो चारों पे, वन बाय वन। तो ये क्या करेगा, एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज अलाबामा, इस अलाबामा को इसके अंदर एलिमेंट के अंदर स्टोर करेगा। देन आप क्या कर रहे हो, उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म कर दे रहे हो। तो ये जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपका जो पेज है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट बचे हैं। सही है गलत है? आपका पेज चेंज हो गया ना, एक हम्म। एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो गया है। तो ये आपको स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे, कि आपको स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन मिल जाए यहाँ पे। स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन करके एक होता है,
मतलब एक एरर होती है जो कि सेलेनियम थ्रो करता है। वो कब थ्रो करता है कि मान लो अब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो और उस एक्शन से आपकी जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें कोई ना कोई चेंजेस मेक हो गए विदाउट रीलोडिंग द पेज। पेज को रीलोड करे बगैर अगर पेज में कोई चेंजेस मेक हो गए ना, तो वो स्टील एलिमेंट एक्सेप्शन का एक केस बनता है। और अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो अपन इसलिए बोल रहे हैं कि ये देखो अपन ने एलिमेंट को पहले ही लोकेट कर लिया था। अपने लोकेट करने के बाद में पेज में चेंज हुआ है और अपन अब वापस से उसी प्रीवियसली लोकेटेड एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब मैं फिर से एक बार इसको रीट्रेट कर रहा हूँ। जब आप लाइन नंबर 135 को रन करोगे तो ये चार चार एलिमेंट जो है वो आपको मिलेंगे, है ना? चार एलिमेंट मिलेंगे आपको। फिर जब आप जैसे लाइन नंबर 137 पे आओगे तो एक एलिमेंट को आप रिमूव कर दोगे। अब जब आप वापस से लाइन नंबर 137 अगेन लाइन नंबर 137 फिर से रन होगी यहाँ पे, है ना? अब जब ये फिर से रन होने जाएगी तो ये सेकंड एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करेगी विच विल बी दिस एरिजोना। सही गलत है ना? तो क्या होगा कि अब आपका जो पेज है जैसे ये एरिजोना पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने जाएगा ना, तो इसको पेज में चेंजेस मिलेंगे आपके सेलेनियम को कि यार यहाँ पे तो पहले कुछ और भी था, वो कहाँ गया? उसको सेलेनियम को थोड़ा ना पता कि आप यू आर ट्राइंग टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम दिस पेज, है ना? तो ये वाले प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा? सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो रहेगा वो दिस कोड विल नॉट बी दैट सॉल्यूशन फॉर यू। आपको क्या करना रहेगा, एक कॉमन कोड बताता हूँ विच विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स फॉर यू। आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, अगर इस पूरी लिस्ट में अगर सिंगल एलिमेंट भी प्रेजेंट है ना, मतलब तब तक लूप को दोहराते चलो जब तक इस लिस्ट में एक एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे ही एलिमेंट आपके रिमूव हो जाए दैट मींस कि आपने सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए यहाँ पे। तो हर बार आप क्या करोगे, इस पहले एलिमेंट को लोकेट करोगे और इस पहले एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करोगे और तब तक करते रहोगे जब तक कि ये लिस्ट पूरी खाली ना हो जाए। ये एल्गोरिथम समझ में आई आपको? मतलब देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा, व्हाइल स्टेटमेंट अनलिमिटेड। एक बूलियन वेरिएबल बनाओ आप यहाँ पे, डॉलर बूल, उसको सेट करो, सेट वेरिएबल। क्या सेट करोगे इसको? इनिशियली ट्रू सेट करो ताकि आपका जो लूप है अनलिमिटेड घूमता रहे। ठीक है, अब ये अनलिमिटेड टाइम घूमता रहेगा आपका ये लूप। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको लोकेट करना है, राइट? सो अपना जो लोकेटर था, लोकेटर आई बिलीव कि ये था, है ना? कॉपी करो। अब आप क्या करो, डॉलर करो ELEM एलिमेंट। यहाँ पे आप करो गेट वेब एलिमेंट्स की जगह गेट वेब एलिमेंट। आप सिंगल एलिमेंट को ही लोकेट करो और आपका लोकेटर पुट डाउन करो और उस लोकेटर में क्या करो, प्रेडिकेट डाल दो 1। दैट मीन्स कि हमको तो सिर्फ पहला एलिमेंट चाहिए इसमें से। ठीक है, ओके, ये पहला एलिमेंट आप फाइंड आउट करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस एलिमेंट पे आपको क्लिक एक्शन भेजना है या पहले ये चेक कर लेना है कि एक काम करो, गेट वेब एलिमेंट्स को ही कॉल करो, सो इट विल गिव यू द एलिमेंट लिस्ट। अब आप क्या करो, यहाँ पे इफ वाला कोड लिखो, इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपका एलिमेंट की लिस्ट का जो लेंथ है $len, यहाँ पे आपको आप कॉल करो गेट लेंथ और वो लिस्ट पास करो। अब यहाँ पे आप कंडीशन चेक करो कि अगर इसकी लेंथ 0 से ज्यादा है, if len len is greater than, if length is greater than 0, तो आप क्या करोगे, क्लिक एलिमेंट करोगे किस पे, आपके एलिमेंट लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट पे। 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से स्टार्ट होता है? ठीक है, जिससे भी स्टार्ट होगा अपन चेंज कर देंगे बाद में। और अगर नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, बूल को कर दोगे फॉल्स सेट, ट्रू की जगह फॉल्स सेट कर दोगे। तो ये जो आपका कोड है ये वो हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट आइटरेशन में नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिस कोड इज द सेम एज दिस बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ सेलेनियम। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे अपन एक इनफाइनाइट लूप लगा रहे हैं।
इनफाइनाइट लूप मतलब भले एक हो चाहे चार हो, वी डोंट केयर, सबको रिमूव करेगा वो। तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो इनकी लिस्ट निकाल रहे हो, जो भी एलिमेंट्स है उनकी। ठीक है, एक इस कोड को भी हटा ही दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले पार्ट को भी रिमूव कर दो। देखो आप क्या कर रहे हो, सिंपली लिस्ट निकाल ले रहे हो, देन उस लिस्ट का साइज आप यहाँ पे चेक कर ले रहे हो कि अगर साइज 0 से बड़ा है तो आप क्लिक परफॉर्म करोगे किस पे, पहले एलिमेंट पे, ये इस पहले एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करोगे। अगर लिस्ट पूरी खाली है, देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट, तो आप सिंपली बूलियन को फॉल्स कर दोगे, आपके फ्लैग को फॉल्स कर दोगे, एंड इट विल स्टॉप दिस लूप, इनफाइनाइट लूप को स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब वापस इस कोड को रन करता हूँ, आई बिलीव कि इट शुड रिमूव ऑल द एलिमेंट। एंड जो ये अपना करंट कोड जो अपन ने लिखा है व्हाइल वाला, ये अब इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि अगर वो ड्रॉप डाउन खाली हुआ, मतलब उसमें कोई वैल्यू सिलेक्टेड नहीं भी हुई ना, तो भी ये फटेगा नहीं। ठीक है, ये रहा अपना, कहाँ है भैया स्टेट, ये अलाबामा सिलेक्ट हुआ, अलास्का सिलेक्ट हुआ, अरे क्या है यार, थोड़ा सा टाइम वाइम देना पड़ेगा मे बी, क्या इसको, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है ये। इसको देते हैं यहाँ पे अपन स्लीप 1 सेकेंड का, और फिर से रन कर लेते हैं यहाँ पर अपने कोड को। देखते हैं, ये अलाबामा सिलेक्ट हो गया, ये अलास्का सिलेक्ट हो गया, और देखो दोनों रिमूव भी हो गए आपके। ठीक है, सो अब सिंपली आप क्या करो, अपना जो कोड है ये वाला, इसको आप मूव कर दो एक कस्टम कीवर्ड में, एंड दैट कीवर्ड विल बी unselect all from custom search and select drop, या लिस्ट लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये लोग लिस्ट बोलते हैं ना। ठीक है, अब दोस्तों ये रहेगा आपका डिलीट वाला आइकन का लोकेटर, एंड दिस इज द लोकेटर दैट यू वांट इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे आप दोगे डॉलर लोकेटर एक्स पाथ ऑफ डिलीट आइकन। ठीक है, अब इसको क्विकली आप कॉपी करो और इसे यहाँ पे कॉल कर लो, और आपका जो लोकेटर है वो यहाँ से कट करके, ठीक है, इसको यहाँ कर लो मूव। ये बन गया आपका एक कॉमन कोड which will be removing all the values from the multi select drop down। ठीक है, so let me stop the recording।